हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज आज हम मिलने वाले हैं जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से जिन्होंने अभी 2022 में जीपेट क्वालिफाई किया है। आपको पता है कि 2022 का पेपर बहुत टिपिकल आया था, बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर था 2022 का, लेकिन उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने सेल्फ स्टडी करके जीपेट क्वालिफाई किया, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे स्टूडेंट से अगर आप मिलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कोचिंग की साइड आपको ज़्यादा नहीं जाना है। मैं बोलती हूँ 4 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है ये। आईएएस पीसीएस बन जाते हैं 4 साल में। ये तो जीपेट का छोटा सा एग्जाम है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। जीपेट क्वालिफाई करने के बाद आपको हर महीने 12,400 जो स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है, जिससे आप अपनी हायर स्टडीज़ कर सकें। सो सीधा मिल लेते हैं नीलाक्षी राजपूत से, जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज बताएंगी, समझाएंगी और आपको पूरे अच्छे से गाइड करेंगी। स्ट्रेटेजी बताएगी जीपेट की, किस तरीके से आपको फॉलो करनी है और आपको 4 साल बाद क्या करना है। हेलो नीलाक्षी। हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को तो बता ही दिया कि आप उन्हें गाइड करने वाले हैं जीपेट को लेके। हाँ जी, हाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि जीपेट होता क्या है? जी। जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि जैसे गेट होता है इंजीनियरिंग के लिए, ये होता है हाँ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। जी। इससे हम एम फार्मा तो में एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और नाइपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी नीलाक्षी कि अगर जीपेट क्वालिफाई ना हो स्टूडेंट का, तो वो क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट? ले सकते हैं जब, पर उसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे सीयूएट पीजी होता है एक, तो एक बाद में अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसमें ले सकते हैं। अच्छा, वैसे मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आपका जीपेट क्वालिफाई ही होना चाहिए। वो रेयर केस में है कि हाँ, एडमिशन मिल रेयर जाए, ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, क्योंकि सीट्स तो वैसे भी मतलब कम ही होती हैं तो खाली। फुलफिल हो ही जाती है वो तो। हाँ। जी। उसके बाद आपने जीपेट जो क्वालिफाई किया है वो कब क्वालिफाई किया है जीपेट? मैंने 2022 में इसी साल क्वालिफाई किया है। अच्छा, ठीक है। और इसमें मतलब स्टूडेंट को तैयारी कैसे करनी चाहिए जीपेट की? कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? सब्जेक्ट्स तो वैसे दो मतलब सेकेंड ईयर में जाके स्टार्ट होते हैं मेन सब्जेक्ट्स तो, पर फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक पोर्शंस मतलब आता है उसमें जीपेट में। तो अगर आप सेकेंड ईयर से भी कर रहे हैं तो आप मैनेज कर पाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर से इसकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? हाँ, क्योंकि जैसे अगर एनालिसिस हुआ, एचएपी हुआ, पैथोफिजियोलॉजी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, ये सब फर्स्ट जी ईयर जी। में आ जाते हैं। और इनका काफ़ी मतलब जब 2019 से एनटीए करा रहा है तो वो करीब 5-6 क्वेश्चन इन सब सब्जेक्ट से पूछ ही लेता है, लगभग 10 भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इनका भी वेटेज कम नहीं है। जी जी। और इसमें अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पेपर के बारे में बताइए। इसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और एक गलत करने पे -1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। 25% की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद नीलाक्षी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो जीपेट क्वालिफाई स्टूडेंट करते हैं या फिर करना चाहते हैं, जीपेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें क्या ज़रूरी है कि कोचिंग वगैरह करके ही वो जीपेट क्वालिफाई करें? नहीं, कोचिंग ज़रूरी नहीं है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से किया है, मैं तो जनरल कैटेगरी में आती हूँ, उसके बावजूद मैंने बिना कोचिंग के क्वालिफाई किया। तो कोचिंग इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जी। तो आपने सेल्फ स्टडी से किया, तो किस तरीके से आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए और कब से आपने सोचा कि मुझे जीपेट क्वालिफाई करना है? कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? वैसे मैंने मतलब जीपैट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट तो फर्स्ट ईयर से ही कर दी थी, कि जीपैट होता क्या है, क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कंडक्ट कराता है, इस तरह से। और पर जो रियल प्रिपरेशन हुई थी वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी, क्योंकि तब मतलब फार्माकोलॉजी आ गया था, कोग्नोसी आ जाता है सेकेंड सेम में, सेकेंड ईयर में, और फिजिकल फार्मेसी, मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पे। अच्छा,
तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, भाई मैं जो नीलाक्षी है, इन्होंने प्रिपरेशन अपनी सेल्फ स्टडीज ही की है, प्रिपरेशन भी इन्होंने खुद से स्टार्ट की थी। और जैसे कि हम लोग आपको हमेशा बोलते हैं, भाई आज से आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आप आज से मोटिव आपका यही होगा कि भाई मुझे जीपैट क्वालिफाई करना है, तो कैसे नहीं होगा। 4 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। 4 साल की तैयारी में आप जीपैट ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। और 4 साल बाद अब 3rd ईयर में बच्चे जाते हैं कोचिंग के लिए, फिर उसके सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कोचिंग के चक्कर में, और फिर भी जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो कोचिंग को जितना हो सके आप लोग स्किप कीजिए। फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 साल बाद करना क्या है। उसके बाद नीलाक्षी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और कहना चाहूँगी कि बच्चा, कोई भी बच्चा 4 साल का जो सिलेबस है वो 1 साल में कवर नहीं कर सकता, और जीपैट में 4 साल का सिलेबस आता है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात नीलाक्षी ने बताई कि भाई आप लोग 1 साल में प्रिपरेशन कैसे करके जीपैट क्वालिफाई करोगे। ऐसा नहीं है बच्चे नहीं कर पाते, करते भी हैं, बट लेकिन सब लोग ऐसे नहीं, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं कि भाई 1 साल की तैयारी में वो जीपैट क्वालिफाई कर लें। तो आप अपना जितना भी फोकस है वो स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए फर्स्ट ईयर से। कहने का मतलब ये पता होना चाहिए आपको कि जीपैट कुछ होता है, 4 साल बाद आपको इसका एग्जाम देना है और आपको ये क्वालिफाई भी करना है। तो प्रिपरेशन अपनी आज से और अभी से आप स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। उसके अलावा नीलाक्षी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट पे बच्चों को फोकस करना चाहिए? जैसे फार्माकोलॉजी हुआ, फिजिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, मेड कैम्प में सारी नहीं पर स्ट्रक्चर्स और कुछ स्पेसिफिक ड्रग के SCR कर लो, क्योंकि वो काफ़ी टफ पड़ता है, सब बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं जी। तो इसमें लगभग सारे ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि 6th सेम में सब्जेक्ट्स है बायो फार्मास्यूटिक्स, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ जी, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा बायो फार्मास्यूटिक्स से थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब ओवरऑल आपको फर्स्ट सेम से तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि बताया कि एनालिसिस हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, इन सब से भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ जी जी, जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनसे भी। और अगर डायरेक्ट भी ना मिले तो मतलब जैसे HAP है तो HAP का कोरिलेशन है फार्माकोलॉजी से, तो आप फार्माकोलॉजी को तभी समझ पाएंगे जब आपने HAP अच्छे से पढ़ा हो। नहीं तो अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, जब तक आप हाइपरटेंशन को नहीं जानेंगे तो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सब कैसे पता चलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है? क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे अब NTA आया तब पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, पर अब मुझे लग रहा है, मैंने 2019 के बाद के क्वेश्चन सोल्व किए थे, उससे पहले भी किए थे, तो मुझे लगा कि जो पहले क्वेश्चंस आते थे वो डायरेक्ट आते थे, पर जब से NTA आया तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत हाई हो गया है इसी वजह से शायद। और उसके अलावा कट ऑफ की अगर बात करूँ, कट ऑफ कितना गया 2022 में जनरल वालों के लिए? 148। ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, इस बार डिक्रीज हुआ है। शायद लास्ट ईयर कितना था? 183 या 186 के अप्रोक्स था। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस बार कट ऑफ डिक्रीज हुआ? कट ऑफ तो इंक्रीज ही होता है शायद हर बार। इस बार पेपर कंपैरेटिवली टफ आया था, इस वजह से। हाँ, टफ आया था। ये तो स्टूडेंट के काफ़ी सारे इशू थे कि पैटर्न ही चेंज आया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ रहा था, तभी हम आंसर लगा पा रहे थे। हाँ जी। और टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग 3 आवर्स होती है। 3 आवर्स होती है। और क्या मतलब कैसा होता है ये? कंप्यूटर बेस्ड होता है एग्जाम? हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। टोटल MCQs? हाँ जी। ओके। और इसका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कब करवाया जाता है? कौन से सेमेस्टर में बच्चे को पेपर देना चाहिए? फॉर्म कब फिल करे स्टूडेंट? ये बच्चा एग्ज़ाम तो 3rd ईयर में भी दे सकता है, पर उसका स्कोर कार्ड वैलिड नहीं रहता है किसी भी मतलब उस एडमिशन लेने के लिए। बस वो दे के मतलब एक बार चेक कर सकते हैं कि एक तो उसका लेवल क्या है, एक एंजाइटी कम होती है अगर तुम फाइनल ईयर में दोगे, तो एक बार अगर आप उस सिनेरियो से गुजर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब कैसा रहता है वहाँ पे, आप उस चीज़ को टैकल कर पाओगे इजीली। तो एंजाइटी लेवल भी कम रहता है फाइनल ईयर में। जी बिल्कुल। तो मतलब फॉर्म कब फिल किए जाते हैं? 7th सेम में, 8th सेम में? कब, कौन से मंथ में फॉर्म निकलते हैं जीपैट के? इस बार लेट हुआ था, तो इस बार तो हम 8th सेम में थे तब फॉर्म आए थे।
वैसे वैसे जनरली 7 7 सेम सेम में में हो जाते हैं स्टार्ट। 7 सेम में आ जाता है हम्म। जो फॉर्म वगैरह होते हैं इसके। और एग्ज़ाम कब होता है जब बच्चा 8 सेम में होता है? 8 सेम के स्टार्टिंग में या फिर 7 सेम के लास्ट में जनरली। एग्ज अच्छा, और रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है इसका? रिजल्ट 15 से 20 दिन में आ जाता था, इस बार रिजल्ट भी लेट ही आया है। अच्छा, इस बार सारी चीज़ें लेट हुई हैं एनटीए की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। बहुत गड़बड़ घोटाले किए हैं एनटीए ने। चलिए ठीक है नीलाक्षी, और इसमें और कुछ आप स्टूडेंट को बताना चाहेंगी? और सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि अभी बच्चे जो हैं हमारे वही वीडियो देख रहे होंगे शायद, जिन्होंने या तो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो लोग, या फिर उनका लास्ट ईयर होगा, पेपर ही देंगे। तो 2023 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें? मैं कहना चाहूँगी कि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाद में जाके इकट्ठा पढ़ेंगे तब कुछ नहीं हो पाता। हाँ, 2-3 महीने पहले आप, जैसे एग्ज़ाम अप्रैल में था तो आप दिसंबर से शुरू कर सकते हैं स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ना। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, हर सब्जेक्ट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिनके करने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर के भी 100% मार्क्स नहीं आते। आप पिछले टॉपर्स के देखिए, लगभग 63% से लेके 70% तक ही मार्क्स स्कोर कर पाते हैं टॉपर्स भी, 100% नहीं लाने होते हैं। जी, तो अगर लास्ट 3 मंथ्स की हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, और लेकिन कंसेप्ट सारे क्लियर हो। हाँ जी, हाँ जी। वो कंसेप्ट क्लियर जब हम सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे तभी हो पाते हैं। नीलाक्षी, इसमें एक और बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आती है जिसके कारण बच्चे कोचिंग्स की साइड जाते हैं कि यहाँ जो 4 साल में वो पेपर दे रहे हैं वो थियोरटिकल रहता है, लेकिन वहाँ पे सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। एकदम बच्चा कैसे फेस करे एमसीक्यू थ्योरी? अभी तक उसे पेपर में थ्योरी लिखने की आदत है, एमसीक्यूज पे कैसे काम करें, एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करें? एमसीक्यूज़ की बुकलेट आती हैं, और मैंने तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस थी एमसीक्यूज़ की, मैंने उन्हें रिफ़र किया था। जैसे कोई टॉपिक है मैंने पढ़ा, उसके बाद वहाँ से एमसीक्यू लगा लिए। जी और प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस को देखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन होते हैं जो एनटीए ने पूछे हैं, तो उससे हमें ज़्यादा आइडिया लगता है। मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर किए थे। चलिए, ये भी काफ़ी अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया, बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा कुछ ना ध्यान देके आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करना शुरू कीजिए। जो टाइम की आपके पास कमी नहीं है, जैसे कि 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 4 साल बाद सिर्फ आप ये सोचिए कि 4 साल बाद मुझे वही करना है। सेमेस्टर तो निकल ही जाते हैं सबके, हाँ जी, सेमेस्टर तो चल ही रहे हैं आपके, लेकिन 4 साल बाद आपको जो करना है फोकस उस पर आज से रखिए, तो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे आप, फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्वालिफाई करेंगे। हाँ जी। ओके नीलाक्षी, इसके अलावा कुछ और गाइडेंस आप देना चाहेंगे स्टूडेंट को? एक, हाँ, बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि रिवीजन मस्ट है, क्योंकि आप इतनी सारी ड्रग्स हो जाती हैं लास्ट टाइम पे, कभी भी आप उनको लास्ट टाइम पे एक बार पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा आपके लास्ट टाइम तक, इसलिए रिवाइज करते रहें थोड़े टाइम बाद। थोड़े टाइम बाद जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं हाँ उन्हें जी। रिवाइज करते रहें, क्योंकि दिमाग भी भूल जाता है, क्योंकि उसमें उसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो भूल जाएगा, तो इसलिए रिवाइज करते रहें, उसे रिकॉल करवाते रहें। बाकी नीलाक्षी, आपको क्या लगता है 2023 में कितना कट ऑफ जा सकता है? आई थिंक कट ऑफ 150 to 200 रह सकता है। अगर पेपर इजी रहा हाँ, तो लगभग 200 भी जा सकता है, और अगर इस बार की तरह टफ बिल्कुल रहा तो 150 के अप्रोक्स, क्योंकि इससे ज़्यादा बिल्कुल। कट तो ऑफ आप, नहीं जाता, और इससे कम भी अब शायद नहीं जाए। क्योंकि कंपटीशन हाँ लेवल जी। बहुत हाई हो गया है, तो इससे कम तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बार जो हार्ड आएगा, अगर इस टाइप का पेपर आएगा, एनटीए ऐसा ही पेपर देगा, तो इसका मतलब है 150 तक जा सकता है। अगर इजी आएगा, जैसे कि पिछले सालों में आता रहा है, तो इस हिसाब से अगर आएगा, मतलब ऐसा ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन ना आके नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, तो 200 तक भी जा सकता है कट ऑफ। ये जनरल कैटेगरी के लिए। हाँ जी। बाकी सबका ओके तो उससे नीलाक्षी, कम ही रहता है। हाँ जी। ओके नीलाक्षी, बाकी कुछ जीपेट से रिलेटेड बच्चों को बताना है? और तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है, जीपैट की सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक स्टाइपेंड के बारे में रह गया है जी। जीपैट क्वालिफाई करने के बाद हर, मतलब जो कॉलेज पीसीआई और एआईसीटी अप्रूव्ड हैं, उन कॉलेजेस में 12,400 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जो कि एक काफ़ी हाँ, अच्छी ये सबसे अमाउंट है। इम्पोर्टेंट थी। जी जी जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी जो कि पता होनी ही चाहिए बच्चों को। जीपेट क्वालिफाई करने के बाद आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके बारे में बताइए नीलाक्षी।
जीपैट क्वालिफाई करने के बाद 12,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, जो मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए काफ़ी सही अमाउंट है, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या एडमिशन लेने के बाद मिलता है? हाँ जी, एडमिशन लेने के बाद मिलता है 24 महीने तक, या फिर अगर आपकी थीसिस उससे पहले कंप्लीट हो रही है तो थीसिस कंप्लीट होने तक। ओके, तो कहने का मतलब है कि 12,400 का ये किसी भी कॉलेज से कर सकता है बच्चा एम.फार्म, तब भी मिलेगा? वो बस वहाँ पे जो कॉलेज हैं उसमें सीट्स AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए या फिर और PCI अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी मिलेगा। अच्छा अच्छा, वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही करो? नहीं कोई नहीं, वो नहीं किसी है? भी कॉलेज से कर सकते हैं, तब भी मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन एडमिशन लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ही आपको ये मिलेगा? हाँ जी। जी। ओके नीलाक्षी, मुझे लगता है सारे कंसेप्ट इस वीडियो के बाद तो स्टूडेंट के नहीं बचेंगे जीपैट से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। ओके नीलाक्षी, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, नीलाक्षी ने आपको बताया आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट सेम में एनालिसिस है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इनकी प्रिपरेशन आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर से तैयारी कर देनी है, क्योंकि इन्होंने बताया कि 10 क्वेश्चन कम से कम आते हैं जो कि बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर, और 40 नंबर क्या आप अपने गवाएंगे? 40 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट सेम से स्टार्ट कीजिए। इसीलिए हम अपनी एप्लीकेशन पे हर सैटरडे आपका टेस्ट करवाते हैं, उसमें MCQs भी देते हैं। MCQs सोल्व करना सीखिए बेटा, क्योंकि हम वो चीज़ फील कर चुके हैं जो चीज़ शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रही है। बट हमारा मोटिव, हम आपके बारे में आज के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम आपके बारे में फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं सोच रहे, हम आपके बारे में सोच रहे हैं 4 साल बाद का, कि हमारे बच्चों के सामने 4 साल बाद वो प्रॉब्लम ना आए जो अभी तक बच्चों के सामने आती है, जो मोस्टली बच्चे फेस करते हैं। प्लीज़ अवेयर होइए, आपको ज़रूरत है अवेयरनेस की, आपको ज़रूरत है एक सही गाइडर की, एक सही गाइडेंस की। वो हमारी टीम BSP फार्मेसी पूरी मेहनत कर रही है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाए। ओके स्टूडेंट, सो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।